औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के बारे में बताऊंगी। कबीला बनु मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार था और उसने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए एक लश्कर तैयार किया और इस लश्कर में उसने अपनी कौम के अलावा दूसरे अरब भी शामिल किए। जब इस लश्कर की तैयारी की इत्तला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जंग की तैयारी शुरू की और इस्लामी लश्कर 2 शुबान 5 हिजरी को रवाना हुआ। उधर जब हारिस बिन ज़र्रार को मुसलमानों की आमद की खबर मिली तो वो लोग जो थे वो बदहवास होकर इधर उधर भाग गए और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर के साथ जब उनके ऊपर हमला किया तो उनके जो हैं वो 10 लोग मारे गए हैं और बाकी सारे जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए थे और उनकी औरतें और बच्चे जो थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और इन कैदियों में बनी मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन अबी ज़र्रार की बेटी बर्रा बिनते हारिस भी थीं। जब माल गनीमत तकसीम हुआ है तो वो बर्रा जो है वो साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु की तहवील में आ गई। अब साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बर्रा से तय किया कि अगर वो 9 उकैया सोना दे दें तो वो उन्हें आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर बर्रा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगीं, ए अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरे साथ जो हुआ आप इसको जानते हैं। मैं कौम के सरदार की बेटी हूँ और एक सरदार की बेटी को अचानक बांदी बना लिया गया है और साबित बिन कैस ने आज़ाद होने के लिए मेरे ज़िम्मे जो सोना मुकर्रर किया है वो मेरी ताकत से कहीं ज़्यादा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस सिलसिले में मेरी मदद फरमाएं। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता ना दूं? बर्रा बोली, वो क्या है अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी तरफ से सोना मैं दे देता हूँ और मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ। इस पर बर्रा बोली, ए अल्लाह के रसूल, मैं तैयार हूँ। चुनाचा आपने हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवाया और बर्रा को उनसे मांगा। वो बोले, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, बर्रा आपकी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना सोना अदा कर दिया और बर्रा से शादी कर ली। उस वक़्त उनकी उम्र 20 साल थी और उनका नाम बर्रा से जुवेरिया रखा गया। इस तरह वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा हो गईं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा नहायत खूबसूरत खातून थीं और वो कहती हैं कि मैंने किसी औरत को इतनी ब्लेसिंग अपने कबीले के लिए लाते हुए नहीं देखा जितनी ब्लेसिंग जुवेरिया लेके आई है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करके। क्योंकि अभी बाद में क्या हुआ है कि जो जुवेरिया रज़ी अल्लाह हैं उनका जो रज़ी अल्लाह अन्हा का जो वालिद है हारिस, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ है और उसने कहा है कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने है और तुम इससे पूछ लो अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है। जब उसने अपनी बेटी से पूछा यानी हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा से तो उन्होंने कहा कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहती हूँ। अब जब हारिस ने देखा है कि उसकी बेटी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना है, उसके ऊपर तरजीह दी है, तो वो जो है वो भी मुसलमान हो गया। उसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और साथ ही वो जो ही उसने इस्लाम कबूल किया तो जो उसका सारा कबीला था वो लोग भी सारे मुसलमान हो गए हैं। और इसके बाद जो है वो जो उनका सारा माल जो था वो जो माले गनीमत था सारा जो है बनी मतलब कि उनके कैदी जो थे उनको भी रिहा कर दिया गया है और उनसे फ़िदिया लिए बगैर सबको छोड़ दिया गया क्योंकि अब वो सब जो है वो मुसलमान हो चुके हैं। उनकी जो भेड़ बकरियां सारी मुसलमानों ने एज़ अ माले गनीमत इकट्ठी की थी उनको हर एक चीज़ उनकी वापस कर दी है। अभी वो लोग जो हैं वो पहले जब उनके साथ जंग के लिए गए हैं तो उनका जो सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर एज़ अ माल गनीमत के तौर पे वो सारी जो मुसलमानों ने ली थी अब हर एक चीज़ उनकी वापस दे दी है और ब्लेसिंग देखें कि अब वो चीज़ें भी उनको वापस मिली हैं और साथ भी उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए कि सब लोग जो हैं वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है।
اور حضرت جویریہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ بنی مستلق پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا ہے اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا ہے۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کو پورا ہونے کی آرزو کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اب جویریہ رضی اللہ جو تھیں وہ بہت زیادہ پرہیزگار تھیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی تھیں، اور ایک دن وہ صبح کے نماز پڑھ کے بیٹھی ہیں ذکر کرنے کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر کے بعد آئے ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی تک اسی جگہ پہ بیٹھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جویریہ کیا تم صبح سے اسی جگہ کے اوپر بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں تو اگر جو تم پڑھو تو جو تم اس وقت سے اس وقت تک پڑھ رہی ہو اس کے برابر تمہیں ثواب ملے؟ اور وہ کلمہ آپ نے ان کو کہا ہے کہ سبحان اللہ عدد خلقہ وزینت عرشہ ورضا نفسہ مداد کلماتہ۔ اب اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو بنی مستلق کا غزوہ پیش آیا، جس میں سارا قبیلہ پھر جو ہے اسلام انہوں نے قبول کر لیا ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گی۔